एक स्त्री के पति में क्या क्या खूबियाँ होनी चाहिए। आज हम आपको ऐसी 10 बातों के बारे में बताएंगे जो एक पुरुष के अंदर होनी चाहिए। हर लड़की का पिता अपनी बेटी के लिए एक अच्छा और योग्य वर की तलाश करता है। लड़की भी यही चाहती है कि उसके होने वाले पति में ये 10 गुण तो होने ही चाहिए, जिससे वो जीवन भर सुखी और सुरक्षित रह सके। उसे अपने आप पर इस बात का गर्व रहे कि उसके जीवन में आने वाला पुरुष उसके मन मुताबिक मिला है। प्रिय बंधुओं, ये वीडियो आपके बहुत काम आने वाली है। वीडियो को ध्यान से सुनना। किसी शहर में एक राजा रहता था। उसकी एक बहुत सुंदर राजकुमारी थी। राजकुमारी बचपन से ही बहुत चतुर और बुद्धिमान थी। जब वो विवाह के योग हुई तो राजा को उसके विवाह की चिंता सताने लगी। जब ये बात राजकुमारी को पता चली कि पिताजी उसके लिए वर की खोज कर रहे हैं, तो उसने अपने पिताजी से कहा कि पिताजी, मुझे ऐसा वर चाहिए जो हर बात में कुशल हो, योग्य हो, बुद्धिमान हो। एक लड़की के जीवन में उसका पति ही उसकी सबसे बड़ी निधि होती है। एक बार यदि उससे विवाह हो जाए तो फिर उसे बदला नहीं जा सकता। यदि पति अयोग्य मिल जाए तो स्त्री को जीवन भर उस दुख के साथ जीना पड़ता है, जिस दुख को कोई नहीं चाहता। राजा ने दूर दूर के राज्यों में ऐसे सुयोग्य वर की तलाश शुरू कर दी। सालों बीत गए, पर राजा को जैसा चाहते थे वैसा वर नहीं मिला। एक दिन राजा अपने बगीचे में टहल रहा था। अचानक उनकी दृष्टि बगीचे के बीच में बने हुए तालाब पर गई। उन्होंने देखा कि उस तालाब में एक गरीब व्यक्ति नहा रहा है। राजा को उस पर क्रोध आ गया। राजा ने उसे पकड़वाकर अपने पास बुलवाया और क्रोधित होते हुए उससे पूछा कि तुमने इस सरोवर में नहाने की हिम्मत कैसे की? तुम जानते हो कि इस तालाब में रोज हमारी बेटी स्नान करती है। उस गरीब ने कहा, महाराज, मुझसे गलती हो गई, मेरी इस गुस्ताखी को माफ किया जाए। मैंने ये काम आपके लिए ही किया है। राजा उसकी बात सुनकर हैरान रह गया कि तेरे सरोवर में नहाने से मेरा क्या हित होने वाला है। तब वो गरीब आदमी कहता है कि महाराज, मैंने सुना है कि आप अपनी बेटी के लिए एक वर खोज रहे हैं, परंतु आप जैसा योग्य चाहते हैं वैसा पुरुष कोई आपको मिला नहीं। आपकी इसी चिंता को दूर करने के लिए मैं बार बार आपके पास आना चाह रहा था, परंतु द्वार पर लगे आपके सिपाहियों ने मुझे अंदर नहीं आने दिया। वे मुझे द्वार से ही लौटा देते थे। मुझे कभी आपसे मिलने ही नहीं दिया। आपसे मिलने का मेरे पास यही एक रास्ता बचा हुआ था। यदि मैं राजकुमारी के सरोवर में नहाऊंगा तो सिपाही लोग मुझे पकड़कर आपके सामने ले जाएंगे और तब मैं आपसे मेरे मन की बात कह दूंगा। मित्रों, उस व्यक्ति की बात सुनकर राजा सोचने लगा कि ये व्यक्ति कितना बुद्धिमान है, तो जरूर ये मुझसे कुछ रहस्य की बात कहेगा। राजा ने पूछा कि हे युवक, तुम हमसे क्यों मिलना चाहते हो और कौन सी हमारी चिंता को दूर करना चाहते हो? तब वो गरीब आदमी कहता है, हे महाराज, मैं तुम्हारे सरोवर के किनारे एक स्तंभ बनाऊंगा और जो व्यक्ति उस खंबे को बिना हाथ लगाए गिरा दे तो समझ लेना कि वो आपका दामाद बनने योग्य है। उस व्यक्ति में वो सारे गुण मिल जाएंगे जिन्हें आप वर्षों से देख रहे हैं। प्रिय बंधुओं, गरीब आदमी के बिना हाथ लगाए स्तंभ गिराने वाली बात राजा को बड़ी विचित्र लगी। सोचने लगा कि उपाय तो अच्छा है, पर साथ ही साथ उसे एक शंका भी होने लगी कि मेरी घोषणा के बाद यदि कोई उस स्तंभ को गिरा नहीं पाया तो बाद में यही व्यक्ति उसे ना गिरा दे, क्योंकि स्तंभ बनाएगा तो यही और इसको उसे गिराने का राज भी पता होगा। गरीब आदमी कहने लगा, महाराज, आप संदेह ना करें, मैं इस स्तंभ को नहीं गिराऊंगा, मैं आपको वचन दे रहा हूं। मित्रों, अब तो गरीब आदमी की बात पर भरोसा करके राजा ने उसे स्तंभ बनाने का आदेश दे दिया। उस गरीब शिल्पकार ने राजा के सरोवर के पास एक बड़ा सा स्तंभ बनाकर तैयार किया और उसके ऊपर काला रंग भी चढ़ा दिया। दिखने में वो स्तंभ एकदम लोहे की तरह लग रहा था। उसके बाद उसने राजा को सूचित किया कि स्तंभ बन चुका है, अब आप घोषणा कर दीजिए। प्रिय बंधुओं, राजा ने सभी देशों में ये खबर भिजवा दी कि जो कोई हमारे यहाँ खड़े
एक स्तंभ को बिना हाथ लगाए गिरा देगा, उसी के साथ हमारी बेटी का विवाह होगा। अब तो राजकुमारी से विवाह करने की इच्छा रखने वाले लोग राजा के यहाँ आने जाने लगे। जो भी आता स्तंभ को देखता और सिर झुकाकर चला जाता। किसी के ये समझ में नहीं आ रहा था कि बिना हाथ लगाए, बिना धनुष बाण के, बिना अस्त्र शस्त्र के स्तंभ को कैसे गिराए। कई दिन बीत गए मगर स्तंभ नहीं गिरा। राजा की चिंताएं भी बढ़ती जा रही थी। एक दिन राजा ने देखा कि उनके बगीचे में एक नौजवान सुंदर युवक आया है और वो धीरे धीरे उसी स्तंभ के पास पहुंच गया। थोड़ी देर तक तो वो उसे देखता रहा, फिर पास के एक वृक्ष से एक टहनी तोड़ी और उस टहनी को सरोवर के जल में भिगोकर खंबे के ऊपर फिराया और उसके पत्ते चाटने लगा। राजा ने उस युवक से पूछा कि तुम बिगर हाथ लगाए इस स्तंभ को गिरा सकते हो? उस नौजवान ने उत्तर दिया कि हाँ महाराज, मैं इस स्तंभ को बिना हाथ लगाए गिरा सकता हूँ। ये बात सुनकर राजा को थोड़ी प्रशंसा हुई। अब तो पूरे शहर में इस बात की खबर पहुंच गई कि ये युवक इस स्तंभ को बिगर हाथ लगाए गिराएगा। शहर के लोगों की भीड़ बगीचे में जमा होने लगी कि देखते हैं ये नौजवान युवक क्या चमत्कार करेगा। मित्रों, अब तो राजा ने आदेश दिया कि वो अपना प्रदर्शन दिखाए। तभी उस नौजवान ने अपनी बुद्धि का बल लगाया और पास के ही सरोवर से मटके में पानी भर भर के उस स्तंभ की जड़ पर डालने लगा। सुबह से लेकर शाम तक वो ऐसा ही करता रहा। धीरे धीरे उस स्तंभ की शाम तक जड़ गल गई और वो एक और गिर पड़ा। युवक की बुद्धिमानी देखकर राजा मुस्कुरा उठा। लोग उस युवक की जय जयकार करने लगे। शर्त के अनुसार राजा ने अपनी बेटी का विवाह उस युवक के साथ कर दिया। विवाह हो जाने के बाद जब वे दोनों आशीर्वाद लेने के लिए राजा के पास पहुंचे तो राजा ने पूछा, हे बेटी, तुम जो भी हो बड़े बुद्धिमान और चतुर हो। अब मैं तुमसे जानना चाहता हूं कि उस स्तंभ को गलाकर गिराने की बात तुम्हें किसने बताई? आखिर इतना मजबूत स्तंभ तुमने कैसे गला दिया? तब वो नौजवान बोला, महाराज, तुम्हारा स्तंभ किसी ईंट पत्थर का बना हुआ नहीं था, बल्कि उसे नमक के ठोस टुकड़ों से बनाया गया था। उसकी गंध से ही मुझे पता लग गया कि ये स्तंभ नमक का है। मैंने उसकी जड़ पर पानी डालना शुरू कर दिया और धीरे धीरे उसकी जड़ गल गई और वो गिर पड़ा। युवक की बुद्धिमानी देखकर राजा और भी बड़ा प्रसन्न हुआ। राजा सोचने लगा कि उसकी बेटी का भविष्य बुद्धिमान व्यक्ति के हाथों में सुरक्षित है। राजकुमारी भी कहने लगी, पिताजी कहते हैं, एक बार को धन ना हो तो भी मनुष्य सुखी नहीं। यदि उसके पास बुद्धि बल है, वो अपने बुद्धि बल से धन अर्जित कर सकता है। अगर किसी के पास धन तो बहुत है और बुद्धि नहीं है तो उस धन को मरा हुआ समझना चाहिए। बिना बुद्धि के धन और स्त्री की रक्षा नहीं हो सकती। बुद्धिमान पुरुष विपत्ति आने पर भी कोई न कोई मार्ग निकाल ही लेते हैं। समझदार संसार में धन से अधिक कर्तव्य को महत्व देते हैं और यदि मनुष्य अपने कर्तव्य को समझेगा तो उनके बीच वाद विवाद के अवसर भी कम बनेंगे। अधिकतर वाद विवाद, लड़ाई झगड़ा, तनाव जैसी स्थिति उन्हीं लोगों के बीच बनती है जो बुद्धि से सोच विचार कर कार्य नहीं करते। यदि आपके अंदर किसी चीज का अहम है, लोभ लालच है, स्वार्थ है, तो कहीं न कहीं आपके अंदर समझदारी का अभाव है। घरों में अक्सर इन्हीं बातों को लेकर मतभेद होते रहते हैं। कभी मान अपमान, कभी बड़ा छोटा, कभी कोई किसी चीज का मद, कभी निजी स्वार्थ, कभी धन संपत्ति को लेकर। यदि ये बातें निकल कर आती है तो समझ लेना कि बुद्धि से सोच समझकर सही तरीके से काम नहीं किया गया। हमें समस्या के दोनों पहलुओं को देखना चाहिए कि समस्या क्यों आई और इसका समाधान क्या है, या यदि इस काम को करे तो इसका क्या लाभ होगा, क्या हानि होगी, कहीं कोई रुकावट तो नहीं आएगी। इन बातों को सोचकर चलने वाला ही बुद्धिमान कहलाता है। मित्रों, राजकुमारी कहने लगी, पिताजी, एक लड़की के जीवन में यदि इन गुणों से संपन्न व्यक्ति आता है तो उसे सुखी समझना चाहिए। पुरुष बुद्धिमान हो, दूसरा दूरदर्शी हो, तीसरा परिश्रमी हो, चौथा सहनशील हो, पांचवा कर्तव्यनिष्ठ हो, अपने कार्य के प्रति जिम्मेदार रहने वाला हो, छठवां मृदभाषी हो, सातवां सबका सम्मान करने वाला हो,
किसी को छोटा बड़ा समझकर भेद ना करें, पूरे परिवार को बांधकर चलने वाला हो। 8वां, क्रोधी ना हो। 9वां, घमंडी ना हो, धन से अधिक इंसान का महत्व समझे। किसी व्यवसाय और व्यवसाय में लिप्त ना हो। ईमानदार हो। माता पिता अपनी कन्या के लिए या कन्या अपने होने वाले पति में इन लक्षणों को जरूर देखे तो वो कभी दुखी नहीं रहती। और मेरा उस हर बहन से निवेदन है जो स्वयं अपने पति का चुनाव करती है, वे इन गुणों को देखकर ही उससे विवाह करें, वरना जीवन दुख, कलेश, लड़ाई झगड़ा और तनावों से बना रहेगा। जल्दीबाजी में या भावनाओं में बहकर कोई भी निर्णय ना लें। सुखी जीवन ही अच्छे भविष्य की आधारशिला है। मित्रों, यदि ये जानकारी वास्तव में महत्वपूर्ण है तो वीडियो को लाइक करना और कमेंट में अपनी राय देना। मिलते हैं अगली ज्ञान चर्चा के साथ। आप सभी का